नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से ये खबर बेहद अहम है और सभी को हैरान करने वाली है। आमतौर पर मायावती अपने फैसलों को पलटती नहीं है, लेकिन अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या यानी एक शाम पहले ही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने ही एक फैसले को पलटते हुए आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापस ले लिया। हालांकि उनको उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया है, ना ही कोई जिम्मेदारी अभी दी गई है, लेकिन मायावती के इस फैसले ने सबको हैरान किया। दरअसल घटनाक्रम कुछ इस तरीके से हुआ कि कल शाम अचानक से आकाश आनंद ने सोशल मीडिया एक्स के प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने किए हुए कामों और गलतियों के लिए मायावती से माफ़ी मांगी। साथ ही ये स्पष्टीकरण भी दिया कि भविष्य में वो पार्टी की किसी भी मामले में अपने ससुराल पक्ष की कोई भी दखलंदाजी नहीं होने देंगे। यानी जो उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी जो पत्नी है, यानी अपनी पत्नी को अपने ससुराल पक्ष को लेकर के उन्होंने कहा आकाश आनंद ने कि वो किसी भी तरीके की दखलंदाजी या किसी तरह का भी कोई राय मशवरा उनसे नहीं लेंगे पार्टी के मामलों में। इसके थोड़ी ही देर बाद मायावती ने सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हुए एक पोस्ट किया और ये कहा कि आकाश आनंद ने चूंकि सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग ली है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लिहाजा वो आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले रही हैं। उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी, लेकिन अशोक सिद्धार्थ जिनको जो ससुर हैं आकाश आनंद के, उनको भी पार्टी से बाहर किया गया था, उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर मायावती ने अपना ये फैसला क्यों पलटा। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है कि दरअसल बहुजन समाज पार्टी में मायावती के वफादार और कद्दावर नेताओं की भारी कमी है। कालांतर में देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में पार्टी के वो तमाम कद्दावर नेता जिनका अपना जनाधार था, जिन्होंने काशीराम से लेकर के और मायावती तक के कार्यकाल में ज़बरदस्त तरीके से पार्टी के लिए काम किया, वो तमाम उनके साथी एक एक करके छोड़ करके चले गए। कुछ ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा तो कुछ समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। समाजवादी पार्टी में जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मायावती के लिए बेहद ज़रूरी था कि वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किसी युवा चेहरे को आगे करें। आकाश आनंद उनके भरोसेमंद थे, भतीजे थे, लिहाजा उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ साथ मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं हुई और मायावती तक जिस तरह की खबरें पहुंची कि आकाश आनंद के ससुराल पक्ष का दखल पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में धीरे धीरे बढ़ने लगा था, इससे खफा, इससे नाराज मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी से बाहर किया। लेकिन अंबेडकर जयंती से ठीक पहले उनको फिर से पार्टी में वापस लिया गया और इस कदम से, मायावती की इस फैसले से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग में भारी उत्साह देखने को मिला। अब इसके पीछे की सियासत कुछ इस तरीके की है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार दलित मतों पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रही हैं। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। संविधान और आरक्षण के सवाल पर जिस तरीके के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में आए, उसके बाद से सियासी दलों में दलित मतों को लेकर लालच या यूं कहा जाए महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तमाम सियासी दलों को ये लगने लगा है कि अगर ये वर्ग जो मायावती से पहली बार बुरी तरीके से छिटका, अगर वो उनके साथ आता है तो तमाम सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश के जो सियासी गणित है वो बदल सकता है। ऐसे में ख़ास तौर से जब राणा सांगा के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा विवाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसमें दलित वर्ग के लोग एक तरफ और दो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो एक तरफ नज़र आ रहे हैं, और जिसमें समाजवादी पार्टी एक बड़ा सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मायावती को ये लगता है कि उनको भी ज़रूरत है किसी ऐसे तेज तर्रार नेता की जो दलित बिरादरी के बीच में जा कर के पार्टी के कार्यक्रमों का जमकर प्रचार प्रसार कर सके, पार्टी से उनको जोड़ सके। यानी खोया हुआ जनाधार वापस लाने के लिए मायावती को एक ऐसे चेहरे की दरकार है जो युवा भी हो, तेज तर्रार हो,
दलित बिरादरी से आता हो और जिसको राजनीति की समझ हो, और ये सारी खूबियां आकाश आनंद में समाहित हैं। इसलिए अब मायावती को लगता है कि ये सही मौका है कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापस लिया जाए। इसलिए कहा जाए कि एक तरीके से एक स्क्रिप्ट लिखी गई और उसके तहत आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफ़ी मांगी, एक संदेश देने की कोशिश की कि बहन जी ही जो चाहेंगी वो होगा, पार्टी में उनसे बड़ा कोई नहीं। मायावती ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए आकाश आनंद को माफ़ किया और उनको पार्टी में वापस ले लिया। अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि किस तरीके से आकाश आनंद की अगुवाई में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक्शन मोड में नजर आएगी। नमस्कार।